वेलकम फ्रेंड्स। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करना चाहता है, बट जो पहला इन्वेस्टमेंट होता है उसको डर करने से सभी डरते हैं। बिकॉज आज की डेट में सबको डर लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है कहीं गलत प्रॉपर्टी में ना हो जाए, कहीं मैं किसी गलत लीगल इशू में ना फंस जाऊं जिसकी वजह से मेरा हार्ड अर्न मनी जो है वो वेस्ट चला जाए, या फिर गलत हाथों में इन्वेस्टमेंट हो जाए, गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो जाए जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में एप्रिसिएशन तो दूर की बात है, अपना जो एक्चुअल अमाउंट है उसको भी कहीं डूब ना जाए। सो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को माइंड में रखने हैं और उनको समझना है। सो टॉप 10 टिप्स की बात करेंगे हम इस वीडियो में। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। सो सबसे पहला टिप जो है, नंबर 1, प्रिपेयर योर बजट। आपको एक बजट बना लेना अपना। बजट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कितना अमाउंट खुद इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लाइक डाउन पेमेंट कितना देने वाले हैं, और दूसरा फाइनेंस कितना कराने वाले हैं। फाइनेंस कराएंगे तो डेफिनेटली कौन सा फाइनेंसिंग ऑप्शन यूज करने वाले हैं, लाइक ट्रेडिशनल मॉर्गेज यूज करने वाले हैं या आप किसी अपने फैमिली फ्रेंड से अरेंजमेंट करने वाले हैं। वो सब चीजें आपको डिसाइड कर लेनी है आपके बजट के टाइम पे। देन होता है डू योर रिसर्च। रिसर्च में आपको मार्केट रिसर्च करना है। जब मार्केट में आप समझेंगे कौन से एरिया में अच्छा डेवलपमेंट होने के स्कोप है, कौन से एरिया में हमारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, वो आप रिसर्च करेंगे। देन आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है जिनमें आपकी बजट के अकॉर्डिंग, आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिट है। उन प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट कर लेना है, अपने पास शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनको एनालाइज करना है। सो डील एनालिसिस के लिए भी मेरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, उसको आप देख लीजिए कैसे आपको डील एनालिसिस करना है। सो जब आपके पास प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट होगी, डील एनालिसिस आपने करना चालू कर दिया, पैरेलली आपको ड्यू डिलीजेंस करना है। यस, ड्यू डिलीजेंस के अंदर ही हमारा जो हमने बात किया डील एनालिसिस वो भी कवर हो जाता है। जैसे कि हम उसमें फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करेंगे, मार्केट ड्यू डिलीजेंस करेंगे और लीगल करेंगे। सो लीगल ड्यू डिलीजेंस के लिए आपको किसी एडवोकेट, प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर की आपको हेल्प ले लेनी है, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में, और जहां आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। देन जब आपने ड्यू डिलिजेंस कर लिया, देन आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपका नंबर क्या रहने वाला है। डिसाइड और नंबर। नंबर मीन्स क्या है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, बट कितना एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने टाइम बाद कर रहे हैं। लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो किया है उस पर डबल हो जाएगा। सो एटलीस्ट मुझे 5 साल तक तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टक रहना पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। सो हमें अपना नंबर डिसाइड कर लेना है, टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है या नेक्स्ट टिप जो है वो है फाइंड अ मेंटर। यस, अगर आप प्रोफेशनली और लॉन्ग टर्म में एज एन इन्वेस्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं रियल एस्टेट में, देन आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी। सो आप एक मेंटर जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाए, उसके थॉट प्रोसेस के साथ उसके साथ कनेक्ट होइए और कुछ ना कुछ चीजें सीखना चालू कीजिए। मेंटर के साथ हो गया। नेक्स्ट जो आता है नेटवर्क विद द प्रोफेशनल्स। यस, आप लोग अपने एरिया के प्रोफेशनल्स जो हैं, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, ब्रोकर हैं, चैनल पार्टनर है, आपके डेवलपर हो सकते हैं, इन सबसे आपको एसोसिएट होना है और उनके साथ नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंडसेट में शिफ्ट आना चालू होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर दूसरे किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सो आपका जो माइंडसेट है वो बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा। सो आपको क्या करना है, धीरे धीरे शिफ्ट करना चालू करना है अपने माइंडसेट को। बिजनेस माइंडसेट, इन्वेस्टर माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ आपको शिफ्ट करना है। और उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपको वीकली 2 घंटे, लाइक संडे आपको वर्किंग ऑफ वीकली ऑफ है, तो आपको संडे को 2 घंटे जो है जिन लोगों के साथ आपने नेटवर्क किया प्रोफेशनल्स के साथ, उनके साथ गुजारना है, उनके साथ बैठना है, समझना है चीजों को, उनकी एक्टिविटीज को देखना है। साइलेंटली ऑब्जर्व करिए, बट देखिए आप देखेंगे आप कि 6 महीने के अंदर आपके माइंडसेट में क्या शिफ्ट आता है, तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इट्स ओके टू स्टार्ट स्मॉल। यस, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जब बात आती है तो लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग या करेंगे, तो नहीं, आपको जितना छोटा है उतना छोटे से भी कर सकते हैं अगर आपके बजट में नहीं आ रहा है तो। बट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, जल्दी करना है, क्योंकि रियल एस्टेट में जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे आप। और अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो
थोड़ा सा एरिया को घूमिए, समझिए और अपने बजट के अकॉर्डिंग छोटा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। देन होता है डोंट लिमिट योरसेल्फ विद द लोकेशन। यस, लोकेशन के लिए अपने आप को लिमिट नहीं करना, बिकॉज लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मैं जो अपने घर के पास में है, जहां मैं रह रहा हूँ, वहां से नियर बाई लोकेशन पे या फिर घर के आसपास ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, आप एक शॉर्ट टर्म के लिए या फिर सिंगल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन ओके, बट आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको क्या अपनी लोकेशन पे बाउंड नहीं रहना है, आपको लोकेशन को एक्सप्लोर करना है और उस पर्टिकुलर लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना है जहां फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल है, फ्यूचर में जहां डेवलपमेंट के स्कोप ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने वाला है। उन पर्टिकुलर कंडीशंस को समझ के उस पर्टिकुलर एरिया में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक बहुत ही फेमस और एक्सपर्ट थे रियल एस्टेट के, उनसे पूछा गया कि रियल एस्टेट में कौन सी टॉप 3 थिंग्स हैं जो कि हमें इन्वेस्टमेंट से पहले कंसिडर करनी चाहिए। तो आंसर आया था लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। मीन्स समझ सकते हैं आप कि रियल एस्टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है लोकेशन। अगर आप लोकेशन के साथ अपने आप को बाउंड कर देंगे, देन डेफिनेटली आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बाउंड कर रहे हैं या फिर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने से अपने आप को रोक रहे हैं। सो अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे हैं लोकेशन के साथ। लोकेशन के साथ आप कनेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा दूर की लोकेशन को भी अगर जाना पड़ रहा है आपको और आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी अच्छी है, इसमें फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल है, देन आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में लोकेशन अपनी नियर बाई लोकेशन से दूर भी जा सकते हैं। देन होता है प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। यस, आप पहली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का कंसिडर करना है। लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में कंसिडर किया जाता है मोर देन 5 ईयर। 1 to 5 ईयर रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म माना जाता है, 5 ईयर से मोर जो रहेगा वो आपका लॉन्ग टर्म माना जाता है। सो आपको इन्वेस्टेड होना है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि हमने, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होंगे तो आपने जो भी अपना नंबर डिसाइड किया होगा या फिर जो भी आपने अप्रिसिएशन डिसाइड किया होगा वो आप अचीव कर पाएंगे इजीली। जैसा कि मैंने बोला 5 साल में मैं अपनी प्रॉपर्टी के रेट डबल एक्सपेक्ट करता हूँ, तो अगर आप डबल का भी प्लान कर रहे हैं तो 5 साल में या 7 साल में आपका डबल हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें। देन होता है स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। यस, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर देना है और स्टार्ट कर देना है। बिकॉज एक फेमस कोट है, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। मतलब आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वेट नहीं करना, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर देना है, देन वेट करना है। वेट करेंगे आप देखेंगे कि आपके पैसे को कितना ग्रोथ मिल रहा है और आपके पैसे को ग्रो करते हुए देखेंगे आप। तो इसका बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर देना है, स्टार्ट कर देना। अगर आपने अभी अभी जॉब स्टार्ट किया तब भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसे बट रियल एस्टेट में करें और अपनी मंथली जो इनकम है उसका कुछ पोर्शन लाइक 10% भी अगर आप स्पेयर कर सकते हैं तो 10% भी आप देके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। और लोन लेके भी करना है तो लोन लेके करें, बट स्टार्ट करें। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और लोगों के साथ शेयर करिए जो कि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हो पाए। और मेरे साथ कनेक्टेड होने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।